नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे वीआईटी पूर्वांचल के परिवार में। और आज का जो सेक्शन होगा, हम लोग इंग्लिश के क्लास 10 के पोएम आइस और फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है ऐसी वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं थ्रोली। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for the destruction ice is also great and would be suffice। ठीक है, तो ये पोएम जो है बहुत ही स्मॉल पोएम है। ठीक है, इसकी जो राइमिंग होगी मैं कह सकता हूँ फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ट्वाइस। ठीक है, आइस के बाद तो इसको ऐसे ही हम लोग राइमिंग करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। ये पोएम जो है, जहाँ पे पोएट जो है एक्सप्रेस कर रहा है आइडिया, ठीक है, कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। इस चीज़ को समझने से पहले ये समझना बेटा, ये पोएट्री लिखी किस पर्सपेक्टिव में थी इस पोएट ने। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो पोएट्री लिखी थी एक अलग पर्सपेक्टिव से लिखी थी। वो ये सोच करके लिखा था कि इसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ठीक है, और जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है 19th सेंचुरी के इनिशियल स्टेज में, जब वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है, ठीक है, अर्ली 90s में। ठीक है, और ये पोएम जो है 1920 के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ऑलरेडी जो पोएट है वो डिमोरलाइज्ड है, इतना ब्लड शेड देख रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, क्यों? अ पीस ऑफ लैंड, अग्रीड फॉर अ पावर। तो इसी के लिए वो लिखता है, ठीक है, कि जो दुनिया है वो ख़त्म होगी दो तरीक़ों से, चाहे वो आइस हो चाहे वो फायर हो। अब ये समझना मत कि आइस है तो कहीं आग लग जाएगी, फायर है तो सब जम जाएंगे। ये सिम्बोलिस्ट मूवमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये जो फायर और आइस कंपोनेंट है उसको कंपेयर किया गया है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ह्यूमन इमोशन से, हेट्रेड से और डिज़ायर से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, क्या कि ये जो ह्यूमन इमोशन है, ठीक है ना, क्या हेट्रेड और डिज़ायर, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। ह्यूमन जो सेल्फ कह सकते हैं कि इंसान खुद को ख़त्म करता है। ठीक नाउ, ये पोएम जो है वेरी आर्टिस्टिकली है, ठीक, बनाया गया है, फिलोसफिकल है, जैसा वो दिख रहा है वैसा है ही नहीं। यहाँ पे इमोशन जो है वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, कि इमोशन जो होता है इंसान को रूल करता है। अगर हम, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना तो असली इंसान वही है। लेकिन आप इमोशंस में बहे जा रहे हो तो आप अनकंट्रोलेबल पर्सन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में उसका डिज़ायर था बदला लेना है, इमोशंस में बहता गया, कितने लोगों को मार दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स को रूल करना था इंडिया में, डिज़ायर था उन लोगों का, कितने लोगों को मार दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे जहाँ पे एक्सट्रीम डिज़ायर होता है वो कॉज करता है क्या, लोगों की जानों का। ठीक है, तो इसी तरीके से वो सोचता है फायर और आइस जो है वो दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो क्या करेंगे, वर्ल्ड में कैटास्ट्रॉफिक एंड लाएंगे, जो क्या करेंगे, पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। और दोनों बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं। रिसेंटली एक मूवी है RRR, इस मूवी में कॉन्सेप्ट ही दिखाया गया था फायर और आइस का। दोनों ही क्या थे, एक दोनों प्रकार से डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में डील कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि स्टेंजा वाइज
यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो पहले स्टेंजा में जब बच्चों हम देखते हैं तो कह रहा है सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन द आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे वो कह रहा है फायर को फेवर कर रहा है। क्या? डिजायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी चीज को पाने की, किसी चीज के लिए इच्छा, और फेवर जो है किसी चीज को सपोर्ट करना। तो उसका कहने का क्या, उसके कहने का मतलब यह है कि चीज़ें जब तभी ख़त्म होगी जब हमारा एक्सट्रीम डिज़ायर किसी एक चीज़ के ऊपर होगा, तो एक कैटास्ट्रॉफिक एंड हमारे वर्ल्ड में आएगा। तो कह रहा है वर्ल्ड वुड बी एंड आइदर दो तरीक़ों से, चाहे वो आइस होगा चाहे फायर होगा, ठीक है। एक ग्रुप और ओपिनियन ये कहता है कि अर्थ का कोर क्या होगा, इतना हीट होगा कि लोग क्या हो जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे, ठीक। एट द सेम टाइम दूसरा कहता है कि जो टेम्परेचर है इतना डाउन चला जाएगा कि सब लोग जम के मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन पोएट यहाँ पे है फायर और आइस को जो कंपेयर कर रहा है ना बेटा, फायर और आइस को, उसको डिस्ट्रक्टिव फीचर बता रहा है ऑफ ह्यूमन इमोशन का। किसका बेटा? ह्यूमन, वेट अ सेकेंड, हाँ, वो इसको बता रहा है ह्यूमन इमोशंस का, ठीक है। कि फायर जो है ऐसा नहीं कोर जो है गर्म हुआ, लावा निकला, सब जल के मर गए, टेम्परेचर इतना डाउन हो गया कि सब उसमें जम के मर गए, ठीक है। उसके कहने का मतलब है फायर और आइस हमारे इंसान के अंदर ही है, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है। क्या क्या है वो डिस्ट्रक्टिव फीचर? वो डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं डिजायर का और हेट का, ठीक। एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा जो हेट के कारण सबको खत्म कर दे, ठीक है। नाउ ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट fiery desire he would favor the one who says that it would be fire. By saying so, it brings about the idea that human beings let their emotions rule them and the consciousness of the unmonitored longing of is the chaos. chaos मतलब होता है क्लैमिटी, ठीक। तो ये कह रहा है कि जब भी इंसानियत में डिज़ायर हो जाएगी और हेट्रेड हो जाएगा, दुनिया ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। डिज़ायर आगे बढ़ने की, लोगों का मर्डर कर देना, युद्ध छेड़ देना, किस चीज़ के लिए? ज़मीन के लिए, नफ़रत करना, ठीक है। और आज की सोसाइटी में यही हो रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में जो पोएट है वो कह रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for the destruction of ice it also great and would suffice. Perish का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, extinct हो जाना, मर जाना। suffice का मतलब होता है इतना enough हो कि ये चीज़ों को enough amount में कह सकते हैं इसको करना, ठीक है। Then next stanza में हम ये देखते हैं बेटा कि then by not waiving of the first option of fire he considered if the world has to expire twice ice would be the equally competent to ending it. वो कह रहा है कि अगर ये चीज़ एक से नहीं ख़त्म होगी ना तो दूसरा ज़रूर करेगा, इसको ख़त्म होना तय है। दुनिया जो है आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे आप पोएट की मनोदशा को समझो, वो अपने लाइफ में इतनी सैडिस्टिक रियलिटी को देख चुका है ना कि वो जो लिख रहा है तो वो उसको रियलिटी ही लग रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड, द ह्यूमन कंपेबिलिटी ऑफ इंटेंसिटी एंड हेट्रेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर द इनर डिस्ट्रक्शन, ठीक। हमारे इंसानों के अंदर एक दूसरे में इतना ज़्यादा नफरत है कि हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। लोकेलिटी में एक दूसरे से हेट करना, सोसाइटी में हेट करना, आप कहीं भी जाएंगे तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, लोग आपसे हेट करेंगे ही। एट द सेम टाइम हम देखेंगे स्लो एंड स्टेडी हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस, ठीक है। तो कह रहा है इसी तरीके से जो दूसरा चीज़ है डिज़ायर, इंसान का डिज़ायर बढ़ता है,
कभी वो डिजायर करेगा बच्चा की 100 रुपया मिल जाए, मिल जाएगा तो वो सोचेगा कि 1000 मिल जाए, ये मिल जाए तो सोचेगा घर मिल जाए। ठीक है, इसको पाने के लिए जो जतन किया था, इसको पाने के लिए और ज्यादा जतन करेगा, भले ही वो निगेटिव हो, और इसको पाने के लिए वो किसी का कुछ भी कर सकता है। तो ये दिखाता है कि डिजायर कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे बढ़ते जाती है वो हमसे गलत काम करवाती है। हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं टू अकॉम्प्लिश ऑल दोज डिजायर्स। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हेट्रेड और डिजायर ये दुनिया को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। जैसे फायर और आइस एक दूसरे को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, और आप कह सकते हैं कि इसको भी खत्म ही कर देगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हम लिटरेरी डिवाइस में आते हैं, जो मोस्टली हम देखते हैं क्लास में और यूट्यूब वीडियो में टीचर्स जो है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बच्चों को बस थ्रोली क्या करते हैं, चीज़ों को समझा देते हैं और बच्चों को कहते थे बेटा कर लेना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को थ्रोली वीडियो की डिटेलिंग और पोइट्री के लिटरेरी सेक्शन को अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। तो पहले अगर मैं देखूंगा राइमिंग स्कीम जो है, ठीक है, ABAA है, ठीक है, जो अभी प्रीवियसली मैं देख रहा था AB बोला था, वो मुझे आई पार्डन माई सेल्फ, वो ABAA है, BCB है। ठीक है, आप उसको मिला लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि लिटरेरी डिवाइस में राइमिंग स्कीम को कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर एसोनेंस है। एसोनेंस बेटा वो होता है कि जब वोवेल साउंड A E I O U, इसको वॉवेल साउंड बोलते हैं। समटाइम्स वाई भी हो जाता है बेटा, ठीक है, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स। तो ये जहां भी पोएम्स में रिपीट हो, ठीक है, बार बार रिपीट हो, उसको एसोनेंस बोलते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो द लॉन्ग साउंड ओ जो है ना, वो रिपीट कर रहा है कहाँ पे, होल्ड, आई होल्ड विद दोज हु फेवर, यहाँ पे देखो बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक लिटरेरी डिवाइस है, वो क्या है, वो है एसोनेंस। दूसरा एलिट्रेशन, जब इनिशियल साउंड रिपीट होता है, स्टार्टिंग जो इनिशियल साउंड होता है ना बेटा, वो बार बार जब रिपीट होता है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब वॉवेल साउंड रिपीट होता है वो बीच में ही रिपीट करता है, तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। लेकिन एलिट्रेशन के जो लाइंस होते हैं ना, वो पहले ही रिपीट होते हैं, इनिशियल साउंड में रिपीट होते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे देखो एफ है, ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है सेकेंड साउंड एफ, फेवर फायर, ठीक है, डब्ल्यू भी हो रहा है, वर्ल्ड विल, ठीक, तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एफ, ठीक, एफ एफ बार बार रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। इमेजरी भी इसको यूज किया गया, इमेजरी भी इसमें यूटिलाइजेशन है, जैसे कि हम समझेंगे कि नहीं ये चीज ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजरी जो होता है रीडर्स को परसीव कराता है चीजों के बारे में जहां वो इन्वॉल्व हो रहा है, और उसके 5 सेंसेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें यह बता रहा है कि डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा, और हम उसको परसीव करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। एनाफोरा, जब कोई वर्ड बार बार, वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है बेटा, तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। तो रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ द टू और टू मोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। सम सेज, ठीक है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड, एंड सम सेज ऐसे आ रहा है ना, बात सम सेज बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो ये क्या है, एनाफोरा। पर्सोनिफिकेशन, जब कभी भी हम किसी इनमेट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं, इनमेट ऑब्जेक्ट इन सेंस, इनमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग बेटा, नॉन लिविंग थिंग होता है, इनमेट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग होता है। और मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग को जब हम लिविंग क्वालिटीज दे, ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, ठीक है, ह्यूमन फीचर्स देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टूड इट, कि जब कभी भी हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन फीचर दे देते हैं ना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ फ्लावर इज नोडिंग, तो ऐसा हो नहीं सकता, फूल क्यों ऐसे ऐसे करेगा, नोडिंग करना मतलब ऐसा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फायर और आइस को कैपेबल बता रहा है डिस्ट्रक्ट करने के लिए, तो डिस्ट्रक्ट कुछ नहीं करता, ह्यूमन ही करते हैं, ठीक है ना।
तो इनमेट ऑब्जेक्ट को हम लोग जब भी ह्यूमन फीचर देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन देते हैं, आपको भूलना नहीं है ये सारे डिवाइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइस जो है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट वो होता है कि दो क्लॉज जब खत्म ना हो, यहाँ पे चालू हो, यहाँ पे फुल स्टॉप ना हो, ये यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे खत्म हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंजैबमेंट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद इन दोज हु फेवर फायर, यहाँ ये खत्म हो गया, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है ना बेटा, यहाँ ये क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो इसको इंजैबमेंट बोलते हैं। और ये पोएम ख़त्म हो गया। इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बिल्कुल ही पसंद आई होगी, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वीआईटी पूर्वांचल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोस्टली हम आपसे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन का जो यहाँ पे बटन दबाते हो या लाइक करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है और हम लोग और मन लगा करके काम करते हैं, क्योंकि बेटा एक वीडियो को बनाने में, समझाने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता है, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए।